Hello student, this is video number 2nd, ongoing chapter number 7, Lifeline of Indian Economy. We have discussed the class 10 geography subject में हम पढ़ रहे हैं बेटा chapter number 7. In the previous video we have discussed what about the meaning of lifeline of national economy, and also we have discussed the means of the transport, and also we have discussed roadways, and now today we have discussed national highways. ठीक है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, वो कैसे लिंक करते हैं. नाउ वी हैव डिस्कस. सो फर्स्ट द लिंक नेशनल हाईवे लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ इंडिया. भारत के जो महत्वपूर्ण एरियाज़ हैं, महत्वपूर्ण जो जगह हैं बेटा, इंपॉर्टेंट्स जो लिंक्स हैं उनको एक दूसरे से ये लिंक करेंगे बेटा. जैसे हमने पढ़ा ऊपर वाले में, तो इसके अंदर आपने देखा होगा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली. इसको जो सुपर हाईवे है, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, वो इसको लिंक कर रहा है एक दूसरे को बेटा, इनको जोड़ रहा है आपस में. सो ऐसा ही काम करेंगे आपके नेशनल हाईवेज. ठीक है, दीज आर लीड एंड द मेंटेन बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. तो जो कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट होता है वो इनको मेंटेन करेगा. एंड नाउ नेशनल हाईवे फर्स्ट, एनएच का मीनिंग होता है नेशनल हाईवे. सो नेशनल हाईवे फर्स्ट जो शेरशाह सूरी मार्ग, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, व्हेन द हुमायूं रूल, तो हुमायूं को डिफीट करके शेरशाह सूरी बेटा रूलर बनता है कुछ समय के लिए. तो यहाँ पे वो एक रोड को कंस्ट्रक्ट कराता है, वी नोन है शेरशाह सूरी मार्ग, जीटी रोड आल्सो वी नोन. तो ये जो है बेटा रन्स बिटवीन द दिल्ली टू अमृतसर. ठीक है, नेशनल हाईवे 8 दिल्ली और मुंबई को लिंक करेगा. नेशनल हाईवे 15 ये हमारे राजस्थान से बेटा निकलता है. ठीक है, नाउ इसके बाद होता है स्टेट हाईवे, तो राज्य राजमार्ग. ठीक है, नेशनल हाईवे बेटा पूरे इंडिया में कनेक्ट करेंगे, स्टेट हाईवे पर्टिकुलरली किसी स्टेट के अंदर लिंक करेंगे एक दूसरे को. सो रोड लिंकिंग द स्टेट विद द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स. तो जो आपके हेडक्वार्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे स्टेट हाईवे की बात करें इन द राजस्थान, तो हमारे यहाँ पे सारे मेन जो हेडक्वार्टर्स हैं, ऑफिसेज हैं, ज़्यादातर जयपुर के अंदर हैं. तो जितने भी राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट हैं वो कहीं ना कहीं जो रोड्स हैं उनकी जो स्टेट्स हाईवेज़ हैं वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहाँ पे आकर मिलेंगे, जयपुर में मिलेंगे बेटा. हैं कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन द स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट. अब इनका बेटा मेंटेन कौन करेगा, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन द स्टार्टेड एंड द यूनियन टेरेटरी. स्टेट्स के अंदर भी करेगा और यूनियन टेरेटरीज के अंदर भी करेगा. अब बेटा जिला राजमार्ग, ठीक है, जिला सड़कें, डिस्ट्रिक्ट, दैट मीन्स जिला हम जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट्स. ठीक है, सो रोड कनेक्टिंग टू द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद अदर प्लेसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स मेंटेनिंग बाय जिला परिषद्स. ठीक है, अदर रोड्स द रूरल रोड्स विच लिंक. अब देखिए ग्रामीण सड़कें बेटा, ठीक है, ग्रामीण सड़कें विच लिंक्स द रूरल एरियाज एंड द विलेज विद द टाउन्स. तो जो गांव होते हैं, जो कस्बे होते हैं, उनको शहरों से लिंक करते हैं, ये पहली बात. तो सेकंड, रोड द रिसीव द स्पेशल स्टेटस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना. अब ये जो स्पेशली ये एक स्कीम है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना. उसके तहत बेटा दैट अकॉर्डिंग टू दिस योजना पूरे गाँव को लिंक किया जा रहा है सड़कों से. ठीक है, उनको जोड़ा जा रहा है स्टेट हाईवे से. जो रूरल रोड्स हैं, जो ग्रामीण सड़कें, उनको उनसे कनेक्ट करेंगे. अंडर दिस स्कीम द स्पेशल प्रोविजंस आर मेड सो दैट द एवरी विलेज इन द कंट्री इज द लिंक टू द मेजर टाउन ऑफ दिस कंट्री बाय द ऑल द सेशंस मोटरेबल रोड्स. ओके, सो बॉर्डर रोड, सीमा सड़कें बेटा, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग द कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेन द रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज. अब देखिए जो बॉर्डर्स के पास है, फॉर एग्जांपल राजस्थान, जम्मू कश्मीर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, तो ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो ये है बेटा, ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं, पाकिस्तान के साथ इनका बॉर्डर लगेगा. तो यहाँ पे जो रोड्स होते हैं, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्ट होता है, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है. अब ये जो बॉर्डर रोड्स हैं ये कब इस्टेब्लिश हुए, बनने बेटा 1960 के अंदर. मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस रोड द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न बॉर्डर्स, स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया का बॉर्डर है या नॉर्थ ईस्टर्न जो बॉर्डर है आपका. रोड्स इंप्रूव द एक्सेसिबिलिटीज इन द एरियाज टू द डिफिकल्ट द ट्रेन एंड हैव हेल्प टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज ऑल्सो. Now we have also the classification of roads according to their basis. So material used in their construction. अगर देखिए आप रोड को कैसे बना रहे हैं, किस चीज़ का उसमें यूज़ कर रहे हैं बेटा, आप पक्का रोड बना रहे हैं, कंक्रीट से बना रहे हैं, सीमेंट से बना रहे हैं, डामर से बना रहे हैं या मिट्टी से बना रहे हैं. सो मेटल्ड रोड और अनमेटल्ड रोड. ठीक है, सो मेटल्ड रोड होते हैं जो मेड ऑफ द सीमेंट, कंक्रीट एंड द बिटुमेंस ऑफ कॉइल्स. ठीक है, तो जो डामर से बन रहा है, जो सीमेंट से बन रहा है, जो सीसी रोड होता है, वी हैव नोन एज मेटलेटेड रोड. और अनमेटलेटेड रोड्स होते हैं
बेटा जो मड से बनते हैं, मिट्टी से बनते हैं, ठीक है। और द कैनॉट यूज़ इन द रेनी सीजन, और जो मिट्टी से बने रोड होते हैं, मड से बने होते हैं, आप उनको रेनी सीजन में यूज़ नहीं कर सकते। डेट मीन्स कच्ची सड़कें, क्योंकि वहाँ पे रेन के अंदर जब पानी हो जाएगा उसके अंदर तो वो यूज़ नहीं होंगे। नाउ रोड डेंसिटी, डेंसिटी का मीनिंग होता है बेटा घनत्व। पार्टिकुलरली आप किसी पार्टिकुलरली एरियाज़ के अंदर कितने पर्सन रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा क्लासरूम है बेटा, ठीक है। हमारे क्लासरूम में हम आराम से 40 स्टूडेंट्स का सिटिंग है। अगर उसी क्लासरूम में हम 80 स्टूडेंट्स को बिठाएंगे तो उस क्लास का जो डेंसिटी है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको फिर प्रॉब्लम्स आएगी, आप बिल्कुल पास पास चिपक के आपको बैठना पड़ेगा। तो यही होता है डेंसिटी की, पर्टिकुलरली एरियाज़ के अंदर, पर्टिकुलरली जो एरिया है आपका, वहाँ पे लैंड एरियाज़ में कितना पॉपुलेशंस, नंबर ऑफ द जो पीपल्स हैं वो रहते हैं। अब यहाँ पे हम डेंसिटी की बात करें, वो भी रोड की डेंसिटी की बात करें बेटा, तो लेंथ ऑफ द रोड्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर इज़ द एरिया नॉन एंड डेंसिटी ऑफ द रोड, कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरियाज़ में आपने कितने रोड कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं, वो उस एरियाज़ का या वहाँ का डेंसिटी को शो अप करेगा। सो रोड नेटवर्क इज़ द इंडिकेट द कीपिंग द व्यूज द वॉल्यूम ऑफ द ट्रैफिक एंड द पैसेंजर्स ऑल्सो, and about half of the roads and are alternated and the limited their uses during the rainy seasons also. The national highways are the two adequate of this side, and also the roads are the highly congested in the cities, and the most of the bridges and culverts are old and the narrows. इंडिया में अभी तो नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, नए नए रोड्स बन रहे हैं, बट अभी भी आप देखते हैं कि जो हमारे पुराने रोड्स होते हैं या जो पहले के जो रोड्स बने हुए, ब्रिजेस जो बने हुए हैं, वो अभी भी रेनी सीजन्स में प्रॉब्लम फेस करेंगे, ठीक है। नाउ रेलवेज, इट इज़ द प्रिंसिपल मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन टू द फ्राइट्स एंड द पैसेंजर्स इन इंडिया। देखो, आप पैसेंजर्स की बात करें या आप मालगाड़ीज़ का बात करें, जहाँ पे आप ज़्यादा कंटेनर्स को ले जाते हुए देखते होंगे, तो एक प्रिंसिपल मोड है, एक आदर्श है, जिसके अंदर हम सेफ्टी पर्पज़ से भी बात करें, इकोनॉमिकल पर्पज़ से भी बात करें, सो इट इज़ द बेटर। सो इट हैज़ बीन टू द ग्रेट इंटरेक्टिंग फोर्स टू द मोर देन द 150 ईयर्स इन इंडिया। देखो, आपको आप मालूम होगा, लॉर्ड डलहौजी जो वायसराय थे 1853 के अंदर फर्स्ट आपका रेलवे यहाँ पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, तो उनके समय में पहला रेलवे ट्रैक मुंबई टू थाने बना था। और उसके बाद आपने देखोगे कि 150 ईयर्स में रेलवे का जो नेटवर्क है, स्पेशली रेलवे नेटवर्क इन इंडिया, वो बहुत लार्ज हो गया। It made to possible to people so to conduct the multiple activities like the business, slighting and the pilgrims along the transportations of the goods over the longer distance also. It subvinds economical life of the country as well as the accelerates the developments of the industries and agriculture. Now we have fact some statements as ऑन द मार्च 2016। सो उस समय तक बेटा, मार्च 2016 तक हमारे देश में, हमारी कंट्री में, इंडिया में रेलवेज़ का क्या सिचुएशन है। तो 7,317 तो रेलवे स्टेशंस थे, 66,867 रूट लेंथ ऑफ इन किलोमीटर्स, तो इतने किलोमीटर का रेलवे ट्रैक हमारे यहाँ था। एंड 11,122 लोकोमोटिव्स थे यहाँ पे, एंड 54,056 पैसेंजर व्हीकल्स, ठीक है, एंड 6,899 द कोच व्हीकल्स, एंड टोटल वैगन जो व्हीकल्स थे हमारे पास, जो रेलवे डिब्बेज थे, 2,51,256। अब देखिए, यहाँ पे इंडिया में मोस्टली 3 टाइप्स के जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेलवे लाइंस होते हैं, वो होते हैं बेटा ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। तो इनका ये जो डिस्टेंस है, ये इनके जो दोनों रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके बेस पे बनाया जाता है। तो ब्रॉड गेज होता है, उसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा, 1 मीटर 0.676 मीटर्स उसका अंदर का डिस्टेंस होगा। मीटर गेज का 1 मीटर का होगा, एंड नैरो गेज का ये 1 मीटर से भी कम होगा, 0.762 मीटर्स का ये इसका होगा। एंड इन द प्रेजेंटली टाइम द इंडियन रेलवे इज नाउ द रिकॉग्नाइज इनटू द 16 जोन्स। अब जोन्स क्या होते हैं कि पार्टिकुलरली एक एरिया में, जैसे हम अजमेर जोन की बात करें, जयपुर जोन, ठीक है, कोटा जोन या दिल्ली जोन, कोलकाता जोन, तो ये पार्टिकुलरली एक जोन्स के अंदर आप कितना एरिया, कितने वहाँ के डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स को कवर करते हैं। सो द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ
The railways network in the country influence the following factors: psychographic factors, economic factors, administrative factors, and also geographical factors. Northern plains, वहाँ पे vast level of the land, the high population density, the favorable for economic growth, rich agriculture resources हैं. Hilly areas we are talking in the peninsular regions in the northern south part of India, the late throws, the low hills, tenures, and the gaps, also the Himalayan mountains, unfavorable for the construction of the railways lines due to the high reliefs. वहाँ अलग अलग features होते हैं बेटा, sparse the populations and the lack of the economic opportunities also there. Desert area we also face the difficult to the lay railway lines to the sandy plains in the western Rajasthan. ठीक है, यहाँ पे हमारे रेगिस्तान है और उस रेगिस्तान में रेलवे ट्रैक्स को आप कैसे सेटअप करेंगे. सो देयर आर द सम सो द फेस द प्रॉब्लम्स. फॉरेस्ट एरियाज लाइक द MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, जहाँ पे बहुत बड़े जंगल्स हैं, फॉरेस्ट है, तो वहाँ से भी रेलवे कंस्ट्रक्ट या रेलवे लाइन्स बनाना डिफिकल्ट है. नाउ द some development Konkan railways lines along with the western coast to make easy movement of the passenger and the goods in the most important economic regions in the country. Now there is the two problems, some many problem faced by the railways. Seeking the tracks of the some structures and the landsliders, passengers travelers without the tickets, thefts and the damaging of the railways properties, people put chain unnecessaries. ठीक है, तो देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना टिकट के ट्रेन में सफ़र करते हैं. सो चोरी कर लेते हैं, डैमेज करते हैं आप रेलवे प्रॉपर्टीज़ को. और बहुत से समय आपने देखा होगा जो पैसेंजर ट्रेन में जो चैन होती है उसको अननेसेसरी खींच लेते हैं तो वो ट्रेन रुक जाता है. सो देयर इज़ द सम प्रॉब्लम फेस बाय द रेलवेज आल्सो. सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.